Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. महादेवी वर्मा। उपनाम महादेवी वर्मा। मूल नाम महादेवी वर्मा। जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद यूपी। निधन 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद यूपी। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होली के दिन 1907 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई और M.A. उन्होंने संस्कृत में प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। बचपन से ही चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला की ओर उन्मुख महादेवी विद्यार्थी जीवन से ही काव्य प्रतिष्ठा पाने लगी थी। वह बाद के वर्षों में लंबे समय के बाद तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। वह इलाहाबाद से प्रकाशित चांद मासिक पत्रिका की संपादिका थी और प्रयाग में साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की थी। निराला वैशिष्ट्य की स्वामिनी महादेवी वर्मा छायावाद की चौथी स्तंभ भी कही जाती है। प्रणय एवं वेदनानुभूति, जड़ चेतन का एकात्म्य भाव, सौंदर्यानुभूति, मूल्य चेतना, रहस्यात्मक उनकी प्रमुख काव्य वस्तु है। वह प्रधानतः गीति कवयित्री हैं जिनके काव्य में परंपरा और मौलिकता का अद्वितीय समन्वय नजर आता है। शब्द निरूपण, वर्ण विन्यास, नाद सौंदर्य और उक्ति सौंदर्य सभी दृष्टियों से वह भाषा पर सहज अधिकार रखती है। उन्होंने अपने काव्य में प्रतीकात्मक संकेत भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें छायावादी प्रतीकों के साथ ही मौलिक प्रतीकों का भी कुशल प्रयोग हुआ है। उनका वर्ण परिज्ञान उनके बिंब विधान की प्रमुख विशेषता है। चाक्षुष, श्रव्य, स्पर्शिक बिंबों में उनकी विशेष रुचि रही है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत के साम्य गुणों का चित्रण वह बखूबी करती हैं। रूपक, अन्योक्ति, समासोक्ति तथा उपमा उनके प्रिय अलंकार है। उनके संबंध में कहा जाता है कि छायावाद ने उन्हें जन्म दिया था और उन्होंने छायावाद को जीवन दिया। उन्होंने कविताओं के साथ ही रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी आदि गद्य विधाओं में भी योगदान किया। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, साधिनी, प्रथम आयाम, सप्तवर्णा, अग्निरेखा उनके काव्य संग्रह हैं। रेखा चित्रों का संकलन अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं में किया गया है। श्रृंखला की कड़ियाँ विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संक्लिप्ता, हिमालय, क्षणदा उनके निबंधों का संकलन है। वह साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली लेखिका थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में जयशंकर प्रसाद के साथ युगल डाक टिकट भी जारी किया। तो उनकी कुछ लाइनें जो मुझे बहुत पसंद है, सुनिएगा कि कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बण पराग,
गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होंठों से विषाद। छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिरसंचित विराग। आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार।